लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसमें राज्य के सभी सरकारी, शैक्षणिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत में तमिल थाई वस्तु को सबसे पहले गाना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं में से एक है और तमिल सभ्यता पर गर्व किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव केंद्र की हालिया सलाह के बीच आया है। विधानसभा ने एकमत से फैसला किया कि राज्य गीत को किसी भी अन्य गीत से पहले गाया जाएगा। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के वरिष्ठ नेता एसपी वेलुमणि और नाथम आर विश्वनाथन ने कहा है कि 2021 से पार्टी के कमजोर होने और चुनाव हारने की जिम्मेदारी के पलानीस्वामी की है। चेन्नई में जारी 4 पेज के पत्र में दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि महामंत्री ने 400 से ज्यादा सदस्यों को हटा दिया और गठबंधन के कई मौके गंवा दिए। उन्होंने वीके शशिकला और टीटीवी दिनाकरन को पार्टी में वापस लाने की मांग भी की। दोनों नेताओं का कहना है कि गलत फैसलों की वजह से पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बिदादी टाउनशिप परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा देने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि इससे पहले समिति ने अधिकतम सीमा 2 करोड़ 55 लाख रुपए प्रति एकड़ तय की थी। ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के सूत्रों के अनुसार यह सिर्फ ऊंचे गाइडेंस वैल्यू वाले कुछ मामलों में संभव है। विपक्ष की संयुक्त पदयात्रा के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिग्रहण पूरी तरह स्वैच्छिक है और भूमि चाहने वाले किसानों को विकसित जमीन का 50% हिस्सा दिया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि नए मंत्रियों को विभाग आवंटन को लेकर कोई भ्रम नहीं है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर ने बताया कि शिव कुमार आज वापस लौट रहे हैं और उसके बाद विभागों का ऐलान हो सकता है। 3 अगस्त को 19 नए मंत्री शपथ ले चुके हैं। मानसून सत्र 13 अगस्त से शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तेलंगाना सरकार कर्नाटक के साथ कृष्णा नदी के जल विवाद और अनधिकृत परियोजनाओं के मुद्दों को 20 अगस्त को महाबलीपुरम में होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य केंद्र से कालेश्वरम और पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कर रहा है, जबकि कर्नाटक तेलंगाना की नई परियोजनाओं पर आपत्ति जता रहा है। दोनों राज्य कड़े रुख पर हैं, इसलिए बैठक में तीखी बहस होने की आशंका है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ पुराने विवाद जैसे सब्सिडी राशि और संपत्ति बंटवारे को भी हल करने पर जोर दे रहा है। वाईएसआरसीपी के आदिवासी नेताओं ने कहा है कि आदिवासियों को न्याय, सम्मान और सही प्रतिनिधित्व तभी मिल सकता है जब पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी फिर से सत्ता में आए। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुए कार्यक्रम में नेताओं ने पिछले वाईएसआरसीपी शासन में आदिवासी कल्याण के कामों का जिक्र किया, जिसमें अलग एसटी कमीशन, करीब 3,20,000 एकड़ में रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स के तहत पट्टा, पाडेरू में 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज और कुल 19,471 करोड़ रुपए का सीधा लाभ शामिल है। उन्होंने मौजूदा गठबंधन सरकार पर आदिवासी अधिकारों और शेड्यूल्स एरियाज के स्कूलों में टीचर पदों पर स्थानीय आदिवासी महिलाओं के लिए 33% सब रिजर्वेशन सहित 100% आरक्षण का प्रावधान खत्म करने का आरोप लगाते हुए संघर्ष तेज करने और जगन को फिर मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। केरल में मलप्पुर जिले की ओथुकुंगल ग्राम पंचायत, जो यूडीएफ के घटक दल आईयूएमएल के नियंत्रण में है, उसने राज्य सरकार की प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना की समीक्षा की मांग की है। पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर कहा है कि योजना के सामाजिक लाभ अच्छे हैं, लेकिन सरकारी महिला कर्मचारियों को इससे बाहर रखा जाए क्योंकि उनकी नियमित आय है और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। पंचायत का आरोप है कि इस योजना से निजी बस सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है और यात्रियों की संख्या घटी है।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।